भाग्यवान, हमें सैलरी मिल गई है और पूरे 8,000 मिली, 8,000 रुपए। हाँ। किससे बात कर रहे हो अंकल जी? नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब, हम अपनी बीवी से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे सैलरी मिली कि नहीं मिली। बता रहे थे कि हमें सैलरी मिल गई है, पूरे 8,000 रुपए। बीमार है ना, उसका इलाज करवाना है। कितना सैलरी मिली आपको? लो साहब। एक काम करना, आप जब मैं अंदर बुलाऊं तो आना आप, ठीक है? जी साहब। तुम्हें कितनी बार मना किया है, जब ऑन ड्यूटी हो, हम ऑफिस में हो, तो फोन मत किया करो, मत किया करो, और तुम हो कि मानती नहीं हो। लगता है साहब ने ना हमारी सारी बातें सुन ली है, और उन्होंने मुझे ऑफिस में भी बुलाया है, और जो पैसे दिए थे ना सैलरी के, वो भी वापस ले लिए। अब पता नहीं क्या होगा। फोन काटो, पागल औरत ना हो तो, और आज के बाद कभी फोन मत करना जब हम ऑफिस में हो तो। अब पता नहीं क्या होगा। हमारे पास तो यही एक नौकरी है, अगर वो भी साहब ने निकाल दिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हम बीमार पत्नी का इलाज कैसे करवा पाएंगे? हे प्रभु, लाज रखना मेरी। हाँ दानिश, क्या हुआ? बुलाया मुझे? रोशनी, तुम्हें पता है तुम मेरी बीवी होने के साथ साथ इस ऑफिस की मैनेजर भी हो। हाँ मुझे पता है। तो तुम अपना काम जो है वो अच्छे से कर रही हो ना? क्यों, कोई डाउट है क्या? अरे अच्छे से कर रही हूँ मैं। नहीं, डाउट वाली बात नहीं है, मुझे पता है तुम अच्छे से कर सकती हो। बस मैं यूं ही पूछ रहा हूँ, हमारे जो गार्ड अंकल हैं, उनकी सैलरी मिल चुकी है? हाँ आज मॉर्निंग में तो दी थी उनकी सैलरी, हो गई उनकी सैलरी। अच्छा, क्या उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो मुझे पता नहीं है, ना मैंने पूछा। नहीं, मुझे लगा शायद कुछ प्रॉब्लम है उनके घर में। हो सकती है, पूछ लूँगी बाद में। पर क्यों पूछ रहे हो ये सब? नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं एक बार बुलाता हूँ अंकल को। अंकल, अंकल! जी साहब। आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है? हमारी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अच्छा, चलो ठीक है, मैं उसका कुछ देखता हूँ। आपकी सैलरी मिल गई ना? हाँ साहब, आज सुबह ही मिली है। अब मैं ये कह रही थी ना कि मीटिंग है हमारी अर्जेंट, पता है ना, तो वहाँ पे जाना है। चलता हूँ। कितनी सैलरी मिली आपको? साहब आके बात करते हैं ना, हम आके बात करेंगे। आप जाइए, हम लोग आके बात करते हैं आपसे। आप क्यों पूछेंगे, मैं तो पूछ ही लूँगी ना इनसे। चलते हैं वरना लेट हो जाएगा। और सिंघानिया जो पता है ना कितने गुस्से वाले हैं, उनको 1 मिनट भी ना मीटिंग में लेट नहीं चाहिए। चलिए। बात तो बिल्कुल सही है। पहले मुझे लगता है कि अपने ऑफिस, अपने कंपनी को संभालना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे से मीटिंग करना है, और उसके बाद ही दूसरे कंपनी के बारे में सोचना है ना? कितनी सैलरी आपकी? साहब 8,000 रुपये। 8,000 रुपये? 8,000 कैसे? आपकी सैलरी तो 15,000 है ना। मैम साहब क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने 8,000 ही मुझे दिए, पिछले महीने भी 8 दिए। आप तो हर महीने हमें 8,000 रुपये ही देते हो। 8,000 मैंने कब दिया? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं साहब, मैम साहब झूठ बोल रही है। हमें 8,000 ही मिले हैं। भला हम क्यों झूठ बोलने लगे? हमें जो मिला हम सच बोल रहे हैं, झूठ तो मैम साहब बोल रही हैं। अंकल देखिए, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे झूठ बोलेंगे। देखिए, आपकी सैलरी 15,000 है। ओह, मैं तो भूल गई आपकी अनपढ़ है, आपको तो पढ़ना ही नहीं आता, तो आपने काउंट कैसे किया होगा? अंकल, आपने ना झूठ बोलने की हद पार कर दी है। जब मैं कह रही हूँ कि आपकी सैलरी 8,000 नहीं 15,000 है, तो आपको मानना नहीं चाहिए क्या? नहीं साहब, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। झूठ तो मैम साहब बोल रही है, और पता नहीं क्यों बोल रही हैं। ओह, मुझे ना अब समझ में आ गया। ये जो बता रहे हैं ना कि इनकी वाइफ का इलाज करवाना है, वो ना नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं जानबूझ के। क्योंकि इन गरीब लोगों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये गरीब लोग ना बड़े लोगों से पैसे ऐंठने का चाल अच्छी तरह से जानते हैं कि इनको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और इन्हें ना चाल चलने काफ़ी अच्छे से आती है। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, दानिश आपकी इज्जत करते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ भी बोलते जाएंगे और कोई भी ड्रामा करेंगे, समझे? आइंदा से ना आपने अगर ये हिम्मत की ना ड्रामा करने की, आपको ना इस नौकरी से मैं निकाल दूंगी। रोशनी, तुम शायद भूल रही हो हमारे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और इतनी लंबी लंबी जो बातें तुम बोल रही हो ना, उसके पीछे का सारा सच्चाई सामने आ चुका है। तुमने जिस वक्त अंकल को पैसा दिया था वो सारा चीज़ रिकॉर्ड हो रखा है। पता है रोशनी, मैं क्या सोचता था तुम्हारे बारे में कि तुम मेरी बीवी हो, तुम घर को मैनेज करती हो, और जो भी ऊपर नीचे मामला होता था घर को मैनेज करने में, तुम शायद जब ऑफिस ज्वाइन कर लोगी, ऑफिस की मैनेजर बन जाओगी, तो शायद वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। मगर मैं ये भूल चुका था कि तुम बीवी हो, और तुम्हारी जो आदतें हैं ना, मेरे पॉकेट से पैसा निकालना, राशन के सामान में पैसे बचाना, वो हरकत तुम यहां भी कर रही हो। यार ये ऑफिस है, मैं सोचा कि तुम मेरे ऑफिस में हाथ बटाओगी, मेरा साथ दोगी, और जो भी तुम्हारे खर्च है, पर्सनल खर्च है, तुम अपने सैलरी से उसे मेंटेन कर पाओगी। तुम क्या कर रही हो? यहां के एम्प्लॉय से ही तुम पैसा कट कर रही हो, हाँ? उनसे ही पैसा तुम चोरी कर रही हो। मैं सच बता रहा हूं, मैं ऐसा सपने में नहीं सोच सकता था तुम्हारे बारे में। अगर तुम्हारी जगह पे कोई और लड़की या कोई और लड़का रहता ना मैनेजर, फिर मैं उसे बताता। दानिश, बिना सच्चाई जाने ऐसे कैसे आप मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं? और बात रही सीसीटीवी की ना, तो उसमें ना, हाँ, मैं इनको सैलरी दे रही थी और इनकी सैलरी में से मैंने रखा भी था। पर पता है क्यों? क्योंकि ना मुझे इमरजेंसी में किसी को पैसे भेजने थे अपने अकाउंट से, और मेरा अकाउंट पता नहीं क्या हुआ, उससे पैसे जा नहीं रहे हैं, ट्रांसफर नहीं हो रहे पैसे उससे। तो मैंने सोचा कि चलो कैश दे दूंगी मैं उस इंसान को, और इनको मैं अकाउंट में डाल दूंगी इनके पैसे। मैं एक बात बताऊं, मैं इस ऑफिस के मैनेजर होने के साथ साथ ना आपकी वाइफ भी हूं, और कम से कम आपको उसकी इज्जत कर लेनी चाहिए थी। घर की बातों को इनके सामने लेके नहीं आनी चाहिए थी। ये हमारा पर्सनल मैटर है, समझे? बिल्कुल बिल्कुल हमारा पर्सनल मैटर है। नहीं साहब, मेम साहब ने आज तक कभी हमारे अकाउंट में पैसा नहीं भेजा। हमें ये केवल हर महीने 8,000 रुपये देती है। हमारे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आता। अगर आता तो हमारे कम से कम फ़ोन पर मैसेज तो आता साहब। आज तक कभी कोई मैसेज नहीं आया। अंकल, अब ना लिमिट क्रॉस मत करना, समझे? बहुत इज्जत कर रही हूं मैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगाते जाएंगे। मत भूलना कि आपकी पोस्ट ना मुझसे काफ़ी ज़्यादा नीचे है। आप यहाँ के गार्ड है, गार्ड, बस, और कुछ नहीं है। तो ना आपको कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पर्सनल मैटर में या फिर ऑफिस के मैटर में दखल अंदाजी करने का, समझा ना? और आइंदा से ना ऐसी हरकत की ना, मैं तुम्हें तुरंत के तुरंत इस ऑफिस से, इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगी धक्के मार के, समझे? रोशनी, एक काम करो, तुम घर जाओ और घर को ही संभालो, ठीक है? और उसे संभालने के लिए जो भी तुम्हारी सैलरी बनती है मुझे बता देना, मैं वो पे कर दिया करूँगा। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे ऑफिस कैसे चलाना है। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपनी कंपनी को कैसे मैनेज करना है। और तुम यहाँ के एम्प्लॉय से ऐसे बातें कर रही हो, ये तुम्हारा फर्ज क्या है? तुम्हारा फर्ज क्या होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को मैनेज करना, अच्छे से रखना, हाँ? उनके दुख सुख में उनका साथ देना। और तुमने क्या किया? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ठीक है। अंकल जी, सॉरी मेरी तरफ से कि आपको तकलीफ हुई, और ये सच्चाई आज मेरे सामने आई, और पता नहीं इतना दिन से जो आप स्ट्रगल कर रहे थे उसका मैं कीमत तो अदा नहीं कर सकता। मगर हाँ,
मेरे से जो भी बन पाए मैं करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। आप एक काम करो, आंटी की जो भी तबीयत में प्रॉब्लम है, आप उनकी तबीयत को ठीक कराने में जो भी खर्च होगा वो आप करो और वो पैसा मैं दूंगा, ठीक है? ये आप कुछ पैसे ले लो, और इसके अलावा भी अगर कुछ भी पैसे की ज़रूरत पड़े मुझे आप बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इन पैसों से हमारी बीवी का भी इलाज हो जाएगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।